गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बिट्टू सर गया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ वास्तविक संख्या का तीसरा क्लास। दो क्लास हो चुके हैं वास्तविक संख्या के। जो बच्चे वास्तविक संख्या के पिछले वाली क्लास नहीं किए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर बिट्टू सर गया चैनल सर्च करिए यूट्यूब पर, और प्ले लिस्ट में वास्तविक संख्या में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं लेकर के आया हूँ यूक्लिड के जो यूक्लिड का जो प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूक्लिड क्या है, क्योंकि क्लास 10 में आप लोग गए होंगे और क्लास 9 में भी इसके बारे में पढ़ने के लिए था, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं क्लास 9 में यूक्लिड के बारे में नहीं पढ़े होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यूक्लिड क्या है। क्या ये कोई व्यक्ति है? क्या ये कोई प्रोसेस है? क्या है? तो पहले उसके बारे में चलते हैं। तो यूक्लिड जो थे हमारे यूनान के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, और ये ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्यामिति के साथ साथ हमारे विज्ञान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। इन्हें गणित में ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है, और इनका प्रसिद्ध पुस्तक है एलिमेंट्स, जिसमें इन्होंने बहुत सारे चीज़ों का वर्णन किए हैं। जैसे ज्यामिति में किए हैं, कुछ अभिगृहित दिए हैं जिन्हें जो कि क्लास 9 में आप लोग को पढ़ना है, यूक्लिड के अभिगृहित। तो आज हम यहाँ बात करेंगे यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम दिए हैं भाग के लिए। कुछ इन्होंने एक नियम दिए हैं। अगर हम किसी संख्या में जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका क्या नियम होना चाहिए। आप लोग क्लास 9 तक पढ़े हैं, लेकिन कुछ नियम के साथ भाग नहीं पढ़े होंगे। आपको जो भी मन होता था वो उससे भाग दे देते थे, लेकिन आज हम क्या करेंगे, भाग देंगे, लेकिन किसके नियम के अनुसार? यूक्लिड के नियम के अनुसार आज हम भाग सीखेंगे। और ये नियम है तो क्या है, जब भाग देंगे तो क्या होना चाहिए भाजक, क्या होना चाहिए शेषफल, सारा चीजों के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। प्रमेयिका को लेमा भी कहते हैं, कभी कभी हिंदी में आपको प्रमेयिका ना दे करके लेमा भी कह दिया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं यूक्लिड। तो आप समझ गए होंगे कि यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, हमारे यूनान के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो उन्होंने इस विभाजन का कुछ नियम दिए। तो क्या नियम दिए ये देखिए। इन्होंने बोला कि अगर मान लेते हैं कि कोई धन पूर्णांक ए और क्या है, कोई धन पूर्णांक ए और बी है। कुछ भी आप मान सकते हैं, संख्या ए बी सी डी पी क्यू, कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं हम कि ए और बी जो है क्या है, हमेशा धन पूर्णांक होना चाहिए। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। धन पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, यानी कि धन पूर्णांक, ये बात को बिल्कुल आप समझिएगा। धन पूर्णांक का मतलब हुआ जीरो ना तो धन है ना तो ऋण है, इसलिए हम धन का अगर बात करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी। तो ये सब संख्या कुछ भी होना चाहिए। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो, और ये मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है, ठीक। क्योंकि जब भी हम भाग देते हैं तो कहते हैं कि आप 4 में 2 से भाग दीजिए। तो देखिए ये जो ए और बी किसको माने हैं, ध्यान दीजिएगा यह बात को। ए हम इसको भाज्य को माने हैं, और बी हम माने हैं भाजक को। ए माने हैं, ये जो है हमारा ए है, ए माने हैं भाज्य को, और बी माने हैं भाजक को। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, और इसमें आ गया शेषफल 0। कहने का मतलब है कि दो धनात्मक पूर्णांक अगर ए और बी हम लेते हैं तो ऐसे अद्वितीय यूनिक, समझिएगा, यूनिक अद्वितीय यूनिक होल नंबर प्राप्त होता है। कौन सा होल नंबर? Q और R। एक ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है, यानी कि उसमें उपस्थित होता है, जो कि Q ये है। Q को कहते हैं हम लोग भागफल
भागफल यहाँ बोला गया है, और आर को यहाँ हम शेषफल, आर को शेषफल बोला गया। तो क्यू अद्वितीय पूर्ण संख्या में यूनिक होना चाहिए, वो संख्या क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्यू और आर ये है, तो क्यू और आर ऐसे विद्यमान होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होते हैं। आप लोग भी जानते हैं भाग जांच के नियम, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, बिल्कुल वही लिखा हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये क्या है, भाज्य है जिसको कहते हैं डिविडेंड, और बी क्या है, भाजक जिसको कहते हैं डिवाइजर। भाज्य गुने भाजक, क्यू क्या है, भागफल, क्यू क्या है, भागफल जिसको कहते हैं क्यूटेंट, और आर क्या है, शेषफल जिसे कहते हैं रिमाइंडर। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ कुछ नया चीज क्या सिर्फ आया है, तो ये जो शर्त है ये आया है, यह जो हमारा शर्त है 0 ग्रेटर इक्वल आर और ग्रेटर देन बी। ये क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम किसी संख्या दो धनात्मक पूर्णांक में जब हम भाग देंगे तो हमको कुछ क्यू और आर आएगा। तो आर और बी में कुछ ये रिलेशन बताए हैं कि क्या होगा, आर जब भी जो भी होगा हमेशा यानी आर क्या है, शेषफल, आर क्या है, शेषफल, शेषफल का मान जब भी होगा या तो शून्य के बराबर होगा, शून्य होगा, शून्य या तो शून्य से बड़ा होगा, शेषफल का मान शून्य, शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा। जैसे शेषफल यहां हम लेते हैं, तो शेषफल अभी आ गया, जब पूर्णतः विभाजित होगा तो वह संख्या, वह दोनों धन पूर्णांक का जो शेषफल होगा क्या होगा, 0 होगा। अब जब पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो उसका कुछ न कुछ शेषफल बचेगा, यानी वो 0 से बड़ा बचेगा। तो यही बोले हैं कि जब पूर्णतः विभाजित होगा तो यानी उसका शेषफल क्या बचेगा, 0 के बराबर होगा आर का मान, और जब विभाजित नहीं होगा पूर्णतः तो उसका मान 0 से बड़ा होगा। और बी का मान क्या होगा, हमेशा आर से बड़ा होगा, बी का मान हमेशा आर से क्या होगा, बड़ा, अर्थात बी जो है आर जो, अर्थात आर जो है बी से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ देखिए आर का मान 0 आया, बी का मान देखिए 2, तो क्या देखिए आर छोटा है कि नहीं बी से। अगर इससे ये बड़ा हो जाएगा तब तक ये भागा क्या होता है, लगते रहता है। जैसे आप देखते हैं, देखिए आप एक भाग को, जैसे 3/35, तो पहले क्या लगाएंगे, हम एक बार में लगाएंगे, 3 एकम 3, और शेषफल क्या आ गया यहाँ 0, 5 उतरा। फिर देखिए इससे ये बड़ा है, तो बड़ा नहीं होना चाहिए, क्या यहाँ बोल रहे हैं कि बी हमेशा छोटा होना, बी बड़ा होना चाहिए आर से। यहाँ देखिए आर बड़ा है बी से, ये बी है, ये क्या है आर, आर बड़ा है बी से, तो बड़ा हो गया, यानी कि अभी हमको प्रक्रिया आगे जारी रखना है। तो 3 एकम 3, शेषफल कितना आ गया 2। अब देखिए ये 3 से 2 नहीं लगेगा, अब कहने का मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। देखिए अब आर छोटा हो गया और बी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यही यूक्लिड ये बोले थे कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक को आप भाग दीजिए तो जो आपका क्यू और आर एक अद्वितीय पूर्णांक विद्यमान होगा, यानी उपस्थित होगा। तो ये किस प्रकार से उपस्थित होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होगा। और जहां आर और बी में क्या रिलेशन होगा, जो आर होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और बी जो होगा आर से हमेशा बड़ा होगा। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर हम प्रमेयिका की बात किया जाए कि प्रमेयिका होती है क्या, तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो कि यूक्लिड के द्वारा दिया गया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या है, एक कथन सिद्ध है, इसके द्वारा हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सिद्ध करें कि 2q + 1 एक विषम धन पूर्णांक है, 2q + 4 एक सब 2q + 2q एक सम धन पूर्णांक है। तो इस तरह से आगे आपको सिद्ध करने के लिए चैप्टर में है। तो इस कथन के द्वारा इन कथनों को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो प्रमेयिका क्या है, सिद्ध किया हुआ कथन है, और वो कथन है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम अब कुछ आगे चलते हैं, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है इस पर आधारित कुछ हम प्रश्न लेते हैं। चलिए, तो आप लोग इसे उतार सकते हैं, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं मैसेज करके कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया।
तो ये कुछ भी नहीं है, ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जो कि आप बच्चे क्लास में पढ़े हैं। बस यहाँ हम क्या किए हैं, कुछ अब जब 10 क्लास में गए हैं तो इसके बारे में कुछ डीपली जाने हैं कि ये जब जो भाजक है और भाजक है और भाज्य ये क्या होगा और शेषफल और भाजक में क्या रिलेशन होगा। तो आप लोग तो पहले नहीं जानते होंगे, बस आपको भाग दे दिया जाता होगा, भाग दे देते थे। लेकिन आज इसमें पता चल गया कि जब भाग देंगे दो धनात्मक पूर्णांक में, जब हम भाग देंगे तो उसमें शेषफल और भाजक में क्या रिलेशन होना चाहिए। शेषफल या तो 0 होगा, कब, जब पूर्णतः विभाजित होगा। शेषफल हमेशा छोटा होगा किससे, भाजक से। अगर शेषफल बड़ा हो गया भाजक से तब तक वो भाग लगते रहेगा। तो ये प्रक्रिया भी आगे जानेंगे, जो भाग आगे लगते रहती है। और यह है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि, जो कि हम अगले क्लास में करेंगे उसको। तो आज हम लेकर के चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर कुछ आधारित प्रश्न को। मान लेते हैं कि a बराबर दिया हुआ है 9 और b बराबर दिया हुआ है आपको 2। तो बोला है कि Q और R ज्ञात करें, Q और R ज्ञात करें। चलिए, तो भाग एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R लगावेंगे और कंडीशन 0 ग्रेटर इक्वल R ग्रेटर देन B। a का मान कितना दिया हुआ है 9 और b का मान कितना दिया हुआ 2। 2 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार में 9 आएगा, तो 9 तो नहीं आएगा लेकिन 9 से कम आना चाहिए, 9 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 2 चक्के 8, बाकी शेषफल कितना बच गया, कितना ऐड करेंगे कि 9 हो जाएगा, तो 1। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि Q का मान जो भी आएगा 4 होगा और जो R का मान है जो आया है 1 होगा। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, Q और R का मान आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से हम अगला प्रश्न लेकर के आते हैं। ये आपका फर्स्ट प्रश्न था, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आसानी तरह से, ए क्या होता है, ए होता है भाज्य और बी क्या होता है, भाजक। और क्यू और आर निकालना यानी भागफल और शेषफल निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका से भी निकाल सकते हैं। 9 में आप 2 से भागा दीजिए, 2 चक्के 8, शेषफल बच गया 1। तो भागफल देखिए कितना आया, ये हुआ हमारा भागफल, यानी ये क्यू का मान हो गया और ये हमारा हो गया आर का मान हो गया, यानी ये शेषफल हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं तो आपको यहाँ इस तरह से फाइंड करना होगा। तो देखिए भाज्य, ये क्या है, भाज्य, ये है भाजक। तो भाज्य बराबर भाजक, ये क्या है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ऐड को हमेशा, शेषफल को हमेशा ऐड में करके लिखेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आपको कुछ अच्छे से प्रश्न लेकर के आते हैं, जो कि आप लोग को लगेगा कि बहुत तो इजी है लेकिन बनेगा नहीं आप लोग से। आपका बुक में भी एक क्वेश्चन दिया है, a बराबर दे दिया है आपको 9 और b बराबर दे दिया है आपको 19। तो बोला है कि q और r का मान ज्ञात करें। तो चलिए भाग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करते हैं, क्या है, a बराबर BQ प्लस R, कंडीशन दे देते हैं 0 ग्रेटर इक्वल R ग्रेटर देन B। a का मान कितना है 9 और b का मान कितना है 19। यानी इसका सीधा कहने का मतलब है कि 9 में 19 से भाग दीजिए। और यानी यहाँ हम दशमलव की बात नहीं करते हैं, यूक्लिड ये कोई भी डेसिमल का बात नहीं किए हैं। यूक्लिड ये केवल बताए हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक रहेगा और उसमें जब भाग दीजिएगा तो 2 गो पूर्ण संख्या आपको प्राप्त होगा। Q और R 2 गो पूर्ण संख्या उपस्थित रहेगा और इस कंडीशन पर फॉलो करेगा a बराबर BQ प्लस R। और इस पर एक शर्त ये रहेगा कि R का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और B का मान R से बड़ा होगा। बिल्कुल। तो यहाँ हमको दशमलव में, बिना दशमलव में बदले हुए, तो 19 का टेबल पढ़ेंगे कभी 9 आएगा, नहीं आएगा। और ना तो इसको हम दशमलव में हमको बदलना है हमको, क्योंकि ये यूक्लिड जी बताए नहीं है कि दशमलव में करने के लिए, केवल ये बताएं कि Q और R जो भी होगा हमारा ये क्या होगा, पूर्ण संख्या विद्यमान होती है, अद्वितीय पूर्ण, यूनिक होल नंबर।
ये भी क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण का आप जानते हैं कि 0 1 2 3 इस तरह से आना चाहिए, ना कि डेसिमल में होना चाहिए। तो चलिए इसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका, आप ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 19 का टेबल पढ़ेंगे, अगर 19 का एक बार भी टेबल पढ़ते हैं तो हमारा 19 हो जाता है, 9 कभी आएगा नहीं, तो इसको टेबल हम 0 बार पढ़ सकते हैं। 19 में 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस 0 में कितना जोड़ दें कि 9 के बराबर हो जाए, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होना चाहिए। ये LHS है और इधर जो RHS है ये बराबर होना चाहिए। तो 19 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, और इसमें 9 हम जोड़ेंगे तभी ये 9 के बराबर होगा। तो देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो देखिए 9 आ जाएगा। तो यानी जब भी हमको भाजक बढ़ा दे देगा तो वहां हम क्या करेंगे, इसको 0 बार में टेबल पढ़ जाएंगे। एक चीज और बात को ध्यान दीजिएगा, ये जो भाजक होती है इसको हम आगे चर्चा करेंगे, ये जो भाजक है और ये जो भागफल है इसको हम 0 बार में क्या किए, मल्टीपल कर दिए, तो ये हो गया 0 और कितना जोड़े तो 9, तो हमारा Q का मान हो गया 0 और R का मान हो गया 9। देखिए बिना डेसिमल में बदले हुए हमारा Q और R का मान जो है फाइंड हो गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस चीजों को। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं। इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कुछ और इस पर आधारित कुछ प्रश्न है। जैसे यदि बोल दिया गया है कि यदि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के आधार पर a बराबर BQ हो, तो यहाँ देखिए r का मान कुछ भी नहीं है, तो r का मान कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम क्या मान सकते हैं, 0। क्या मान सकते हैं, 0। चलिए देखिए यहाँ r का मान कुछ भी नहीं है तो r का मान क्या मान सकते हैं, 0, क्योंकि कोई भी संख्या में 0 हम जोड़ेंगे तो कोई उसमें चेंज नहीं होगा। 0 r कब हो सकता है, r बराबर 0 कब हो सकता है, जब वह पूर्णतः विभाज्य होगा। पूर्णतः क्या होगा, विभाज्य होगा, तभी r का मान 0 आ सकता है। तो बोला है कि यदि, अच्छा ये ध्यान दीजिए, यहां जो a बराबर BQ प्लस R, तो कौन विभाजित किया होगा, a और b हमारा अद्वितीय, ये क्या a और b जो है धनात्मक पूर्णांक है, a और b क्या है, a और b हम अभी पीछे बात कर चुके हैं क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो a b को विभाजित किया होगा कि b a को विभाजित किया होगा, ये ध्यान में दीजिएगा। जैसे हम यहाँ a लिखे, यहाँ b लिखे, तो b का जैसे यहाँ मान लीजिए कि 2 लिखे, यहाँ 4 लिखे, तो 2 का टेबल पढ़ रहे हैं तब 4 रहा, यानी 2 जो है 4 को विभाजित कर रहा और 4 जो है 2 से विभाज्य है। बात को ध्यान में समझिएगा, 2 जो है 4 को विभाजित कर रहा और 4 जो है 2 से विभाज्य है। तो कहने का मतलब है यहाँ a जो है b जो है a को विभाजित कर रहा है, b जो है a से क्या है, देखिए a जो है b से विभाज्य, इसको कह सकते हैं a b, a कह सकते हैं, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं b a को विभाजित करता है। अर्थात दूसरा शब्दों में क्या भी बोल सकते हैं, a b से विभाज्य है, ये क्या है, b से विभाज्य है, या b a को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये बोल रहा है कि b a को विभाजित करता है, यानी जो है b जो है a को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, अर्थात a जो है b से क्या है, विभाज्य है। जैसे हम चलते हैं, हमारा भाजक इधर होता है b और इधर है a, तो शेषफल 0 कब आएगा, जब b जो है a को विभाजित करेगा, b जो है a को विभाजित करेगा, यानी a जो है b से विभाज्य होगा। तो प्रश्न क्या पूछता है, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रश्न ये पूछता है, पहला प्रश्न कि a b का क्या होगा, और दूसरा प्रश्न b a का क्या होगा। दोनों ध्यान से समझिए, a b का क्या होगा, a b का क्या होगा, तो a जो है वो b का क्या होगा, ये इसको विभाजित कर रहा है, ये जो है इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी कि a
बी का क्या होगा, ए बी का क्या होगा, ए जो है वो बी का क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इसका गुणज होगा। और बी जो है ए का क्या होगा, तो हमारा भाजक होगा, या इसको बोलते हैं अपवर्तक होगा। जैसे समझिए ए है यहाँ बी है, तो ए जो है बी का, इसको जब टेबल पढ़ेंगे तब ये आया, तो ए जो है वो बी का क्या है, गुणज है। जैसे 12 को टेबल पढ़े, जैसे 6 है तो 6 को लाना है, तो 2 से भी टेबल पढ़ेंगे, मान लीजिए 2 क्यू प्लस कुछ आ गया, तो 2 का टेबल पढ़े तो 2 का ये गुणज है, 2 दूनी 4 2 3 6, तो जो ए है वो बी का क्या है, गुणज है, लेकिन बी जो है ए का क्या है, भाजक है। ये जो हमारा बी है ये क्या हमारा होता रहा, भाज्य बराबर भाजक, तो बी जो है ए का क्या है, भाजक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आप हम रहने देते हैं, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।